इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। कांग्रेस के हमलावर होने की वजह भी आपको अब बता देते हैं। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशिकांत दुबे के बयान से कांग्रेस पार्टी नाराज है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। राहुल गांधी को नहीं बोलने देने से भी पार्टी नाराज है। ऑपोजिशन भड़का हुआ है। नरवणे की किताब पर चर्चा की मांग की जा रही है। निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की जा रही है। ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को लेकर चर्चा हो, इस पर बात की जा रही है, इसकी डिमांड की जा रही है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, विपक्ष के पास भी एक लंबी फहरिस्त नजर आ रही है। सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं इस डेडलॉक को खत्म करने की? देखिए, मैं इसमें इतना जोड़ना चाहूंगा कि निशिकांत दुबे ने जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर आरोप लगाए थे, उसमें कांग्रेस का एक और आरोप ये है कि राहुल गांधी को आप मैगजीन को कोट करने से मना कर रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे तमाम किताबों को कोट करके उसी लोकसभा में भाषण दे रहे हैं, उसी लोकसभा में बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और दूसरी अहम बात ये है कि सरकार ने कोशिश ये करी है कि जो तमाम अय्याश और तमाम शब्द बोले थे निशिकांत दुबे ने, उनको हटा दिया है हाउस की प्रोसीडिंग से। तो सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है, ऐसा लगता नहीं है कि लोकसभा में गतिरोध खत्म हो पाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री को तकरीबन 3-साढ़े 3 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में जवाब देना है। प्रधानमंत्री आएंगे जवाब देने, लेकिन जिस तरीके के विपक्ष के तेवर है, अब एक मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में एक बैठक चल रही है जिसमें विपक्षी फ्लोर लीडर शामिल हैं, और उसमें ये तैयारी की जा रही है कि जिस तरीके से लोकसभा में हंगामा किया गया, प्रधानमंत्री अगर अपना भाषण देते भी हैं तो उस दौरान नारेबाजी की जाए, व्यवधान किया जाए और बताया जाए जो मुद्दे आपने बताए, चाहे यूएस ट्रेड डील का मुद्दा हो, राहुल गांधी को ना बोलने का मुद्दा हो, निशिकांत दुबे का किताबों को कोट करना हो, सांसदों को निलंबित करना हो, इन सारे मुद्दों को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा किया जाए। हालांकि संख्या बल उस तरीके से राज्यसभा में विपक्ष के पास नहीं है। ठीक है, यानी विपक्ष को मनाने की कोशिश तो नहीं, लेकिन तकरार बढ़ती हुई यहां पर जरूर नजर आ रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। शुक्रिया कुमार आपका। बिल्कुल, और जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि संसद में सरकार को घेरने की तैयारी है विपक्ष की, और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स मीटिंग करेंगे इसके लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक जारी है, आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। और आइए आपको बताते हैं वो मुद्दे जिन पर संसद में संग्राम छिड़ा हुआ है। नरवणे की किताब का मुद्दा बड़ा बन चुका है। राहुल गांधी का संबोधन ना हो पाना, लोकसभा में उनको ना बोलने दिया जाना, यह मुद्दा बनाया है ऑपोजिशन ने। विपक्ष के 8 सांसदों का निलंबन हो गया है, इसे रद्द करने की डिमांड की जा रही है। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया, उस पर कहीं ना कहीं तकरार बढ़ती नजर आ रही है। स्पीकर के रवैये को लेकर भी ऐतराज है। चीनी सेना की घुसपैठ का जो जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, वो मुद्दा बनता नजर आ रहा है। अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार जवाब दे और इस पर क्लैरिटी के साथ देश को बताया जाए कि हुआ क्या है। इन तमाम मुद्दों पर इस वक्त संसद में संग्राम छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, अहम खबर यह है कि पीएम के संबोधन को लेकर सरकार ने तैयारी की है। हंगामे के बावजूद भी पीएम बोल सकते हैं। मार्शल को तैयार रहने के लिए कहा गया है। यह इस वक्त एक ताजा अपडेट आ रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में संबोधन होगा। हंगामा हुआ तो भी होगा, हंगामे के बावजूद भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, और मार्शल्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो में, उन्हीं से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता है। हर्षवर्धन जी, पहला सवाल तो यही कि वो एक गाना है, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। बजट सत्र पे दोनों तरफ से बातें होनी थी, देश को जानना था कि बजट में मेरिट डिमेरिट्स क्या है, लेकिन मामला चीन पहुंच गया। सवाल यहां पर यह है कि क्या राहुल गांधी बोल देते, अपनी बात रख देते, तो सरकार के लिए इतनी बड़ी समस्या हो जाती? क्या सरकार इतनी इनसिक्योर हो चुकी है राहुल गांधी के उस वक्तव्य या उस कोटेशन से? और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे सब कुछ बोल सकते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल सकते? बहुत बड़ा सवाल यहां सदन के ऊपर, सदन की कार्यवाही को लेकर खड़ा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से भाषण की शुरुआत की है,
तो शायद बजट पर बहुत कुछ उनके पास चिन्हित करने के लिए रहा नहीं होगा, उनको बहुत कुछ नहीं था जो वो बोल पाते। और मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब का अनपब्लिश्ड बुक का भी वो संदर्भ दे रहे हैं तो उनको बोलने देती सरकार और उसके बाद उसको खारिज करती, क्योंकि राहुल गांधी एक दो पैराग्राफ से ज्यादा बहुत कुछ अच्छे से बोल नहीं पाए हैं। पहले के भी हमने उदाहरण देखे हैं, मणिपुर जैसे मसले पर भी वो कहां भटक के चले गए थे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार में बैठे लोग कौन सी रणनीति बना रहे हैं कि 3 दिन से बोलने नहीं देना, ये समझ में नहीं आता। जो निशिकांत दुबे ने किया उससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को अय्याश, गद्दार और भ्रष्टाचारी कहना यह पूरी तरह से घटिया हरकत है। लेकिन जरा सोचिए कि उस घटिया हरकत का आधार किसने दिया? उन्हीं नेहरू गांधी परिवार के जो वंशज हैं, राहुल गांधी, जो अनपब्लिश्ड बुक पर, और जरा वो अंदाज, मुझे लगता है देश को अंदाज देखना चाहिए, हंसते हुए कहता अच्छा ऐसे नहीं हम ऐसे बोल देते हैं, अच्छा ठीक है हम ऐसे नहीं ऐसे बोल देते हैं। मतलब आप संसद को मजाक समझ रहे हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन आपने किया और आप कहते कि हमें उस बुक पर नहीं बोलने दिया गया। उसके बाद कांग्रेस आईटी सेल ने बाकायदा जयराम रमेश से लेकर सारे नेताओं ने उसको पब्लिश कर दिया सोशल मीडिया पर। आपका काम हो गया, लेकिन उसके बाद आप संसद को जिस तरह से मजाक बनाते हैं, तो अब निशिकांत दुबे को आप चाहे जो कहे, उन्होंने 40 किताबों की सूची दे दी है देश को जी। नेहरू जी के पीए से लेकर दूसरे ऑथेंटिक लोगों की लिखी हुई पुस्तकें, अब उस पर चर्चा होगी। और राहुल गांधी जब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर सदन के भीतर ये व्यवहार करते हैं, तो सदन के बाहर वो सीढ़ियों पर बैठकर क्या करते हैं, जैसे कुछ कॉलेज वालेज में लड़के करते हैं, अरे वो देखो आ रहा है, और ऊपर से गद्दार। आप एक सरदार मंत्री को गद्दार कहेंगे, और वो भी वो जिनके दादा बेअंत सिंह क्या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी से कम उन्होंने देश के लिए दिया या किया? यही तो गांधी परिवार के लोग कहते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने पूरा प्लॉट जो विपक्ष का था उसको ध्वस्त कर दिया है धूल धूल से। और फिर मैं कहूंगा निशिकांत ने जो कहा वो घटिया टिप्पणी थी। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।